हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और ये ब्रिटेन से चला था 1927 में। और वही कहेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वो 1931 में हुआ था 5 मार्च को। और गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता का उपनाम दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज होने के कारण घायल हो गए थे और इनका बाद में मृत्यु हो गई। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित किया गया? कोलकाता में। और पहला उच्च न्यायालय कहेगा भारत के, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का गठन किया गया था। डेट कहेगा तो 1862 में। एक्ट हो जाएगा 1861 एक्ट के तहत 1862 में किया गया था कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। और कहेगा नीति आयोग कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के कहेगा गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई जो अधिनियम है अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ था। और भारत में आरटीआई लागू किया गया था 2005 में। और पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर और जिसका नाम था ब्लैक बेटी। और वही कहेगा कि भारत का पहला विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925 में चला था। इसका नाम था डेक्कन क्वीन। 6 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। वही प्रोजेक्ट गेंडा कहेगा तो 1987 हो जाएगा। प्रोजेक्ट हाथी कहेगा तो 1992 हो जाएगा। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में शुरुआत की गई। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1980 में। वन जीव संरक्षण लागू हुआ था 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में लागू किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कहेगा गठन कब हुआ था? 1975 में। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम हो जाएगा जड़त्व का नियम। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर हो जाएगा वेग गुणे द्रव्यमान। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है और न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी कहेगा तो केप कोमोरिन हो जाएगा। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। वही कहेगा कि पिछौला झील कहाँ स्थित है? तो पिछौला झील भी राजस्थान में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो कूचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? बराही नदी पे कर्नाटक राज्य में। ब्लूटूथ के आविष्कार कौन है? यानी कि ब्लूटूथ के आविष्कार किसने किया था? जाप हार्टसन ने। और कहेगा बिल गेट्स ने किसकी स्थापना की थी? माइक्रोसॉफ्ट की। आगे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कहेगा तो 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा और कम कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। वही भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1931 में। और वही स्वतंत्र भारत के जो 2011 की जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और क्रम से कहेगा तो 15वीं हो जाएगी। और जनगणना आयुक्त 2011 में कह देगा कौन थे? सी चंद्रमौली थे।
12 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ के कितने संगठन हैं? यूएनओ के 26 संगठन है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसमें 5 अस्थाई अध्यक्ष हैं, जो कि कौन कौन से देश से देख लेते हैं। ABRFC, ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से हो जाएगा रूस, एफ से होगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चीन। अस्थाई कहेगा कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें हो जाएगा अस्थाई में 10। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? बताना है। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। और कहेगा किसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो ये चौरा चौरी कांड के कारण। और चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन कहेगा तो शुरुआत हुआ था 1920 में। चौरा चौरी कांड की शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 1922 में। इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था 1921 में। और इसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में SBI नाम दिया गया। पाखल वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये वारंगल में स्थित है। वारंगल कहाँ है? तो यानी तेलंगाना राज्य में वारंगल स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005 में। और भारत में RTI भी लाया गया था 2005 में। और पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। आगे देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्राचीन भूगोल के जनक कहेगा तो हिकेटियस को कहते हैं। वही जीव विज्ञान के जनक कहेगा तो अरस्तु हो जाएंगे। व्यवस्थित भूगोल के जनक कहेगा तो एरिस्टोस्थनीज हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें हो जाएगा MS वर्ड। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। भारतमाला कहेगा तो राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना हो जाएगा राजमार्ग से। और सागरमाला परियोजना हो जाएगा बंदरगाहों से। भारतमाला परियोजना का संबंध है राजमार्ग से। और सागरमाला परियोजना के संबंध कहेगा तो बंदरगाहों से हो जाएगा। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? यानी कि AI जो शब्द है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा, किसने स्थापित किया? तो जॉन मैकार्थी ने। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। और ट्रिटिकम ऑस्टिनम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का हो जाएगा। होमो सैपियंस कहेगा तो मानव का वैज्ञानिक नाम है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। और मूल संविधान में भाग कहेगा तो 22 थे। अनुसूची 8 थे। अभी वर्तमान में अनुसूची 12 है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2016 में। और एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? 2007 में। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कहेगा तो 2007 में शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में हुई। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया यानी कि एक्ट 2013 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहेगा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और वही कह देगा कि केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। पहली बार भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। और दूसरी बार कहेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे? ये थे वान की मून। और पहला महासचिव कहेगा तो त्रिवेदी थे, जो कि नॉर्वे देश के थे।
संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कहेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत अध्यक्ष कब बना था, यानी सदस्य कब बना था। 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया था। 1956 में। और कहेगा कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा हो जाएगा। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहेगा तो तारापुर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। ये चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। और कंडाला पोर्ट कहेगा कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ये ज्वारीय बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये बंगाल में हुई थी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी 1912 में। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहेगा तो कोलकाता थी। कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने। और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में ही। बम्बई का नाम बदल के मुंबई कब कर दिया गया था, 1995 में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया 1995 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुआ था। और भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। 1951 में CSO की स्थापना किया गया, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। 1952 में NDC का स्थापना हुआ। NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। और निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ये दिए थे इंदिरा गांधी ने। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि पहली बार 1966 में बनी थी। और संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कहे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। वही राजीव गांधी का समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1919 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन कहेगा किस वर्ष हुआ था, 1917 में। और यहाँ कहेगा कि महात्मा गांधी का आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल। 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन किसके अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा राज्य की लोग का प्रति व्यक्ति जो आय है सबसे अधिक है। और कम कहेगा तो बिहार राज्य के हो जाएगा। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, पुथंडू के नाम से। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो पुथंडू के नाम से। उगादी जो पर्व है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल और समय के गुणनफल को कहते हैं आवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहते हैं संवेग। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। और ये चंबल नदी के तट पे है। रिहंद बांध कहेगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद नदी पे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कहेगा तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। GST किस वर्ष लागू हुआ था। GST भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। और पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। और GST में कहेगा कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें 15 डिजिट होते हैं। और पहला कहेगा कौन सा देश है जहां GST लागू किया गया, तो फ्रांस हो जाएगा 1954 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है।
द्विविखंडन विधि से। और अमीबा कहेगा कि प्रचलन जनरल की कैसे करता है, तो अमीबा का प्रचलन अंग हो जाएगा, अमीबा को हो जाएगा कुटपाद, और हाइड्रा का प्रचलन अंग हो जाएगा मुकुलन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कहेगा कुल कितने उपधातु हैं, तो इसमें 7 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या हो जाएगा 118, अधातु की संख्या हो जाएगा केवल 18, धातु की संख्या हो जाएगा 93। आगे देखेंगे, और उपधातु कहेगा तो 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा खोज किसने की थी, तो मोसले किए थे 1913 में, और इनका कहेगा आधार क्या था, तो परमाणु क्रमांक। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर। और उत्प्लावन बल की खोज किए थे आर्किमिडीज, जो कि यूनानी वैज्ञानिक थे। सोलर सेल कहेगा किसका बना होता है, तो इस सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन जो है उपधातु है, और जर्मेनियम भी उपधातु है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, डेट कहेगा तो 1997 में। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। हड्डियाँ किस प्रकार की ऊतक है, हड्डियाँ कहेगा तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। और अंगों में गति किसके कारण होता है, यानी कि अंगों में गति जो होता है किस ऊतक के कारण, तो पेशी ऊतक के कारण। और रीढ़ की हड्डी कहेगा किसकी बनी होती है, तो तंत्रिका ऊतक की। अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं की खोज की है, 5 अवस्था का। और 5वां हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, इसमें होती है, उठा हुआ हथौड़ा में कहेगा तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में रहता है। अक्रिय गैस जीनोन को किस आवर्त में रखा गया है, जीनोन को आवर्त 5 में रखा गया है। और जीनोन को स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है। और अजनबी गैस भी जीनोन को ही कहते हैं। इथेनॉल एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा C2H6O। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट कहेगा तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। और गति के पहला नियम से कहेगा तो परिभाषा प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो उसका त्वरण 0 हो जाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कुल कितने तत्व हैं, आवर्त 6 में कुल 32 तत्व हैं। और आवर्त 4 और 5 में कहेगा तो 18 तत्व हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर है, निम्न में कौन एक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें हो जाएगा दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80, और इसका संकेत कहेगा तो Hg हो जाएगा। वही कहेगा सामान्य ताप पर कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगी ब्रोमीन। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। अधातुओं में कौन चमकदार होती है, अधातु में कहेगा कौन चमकदार होती है, जनरली धातु जो है चमकदार होते हैं, ये अपवाद में है। तो अधातु में कहेगा चमकदार तो आयोडीन हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन समूह के तत्व है। हाइड्रोजन समूह 17 के तत्व में पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन तत्व जो है समूह 17 में पाए जाते हैं। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है, सभी अम्लों में उपलब्ध होने वाले तत्व हो जाएंगे हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक कितना होता है,
पानी का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, वही हिमांक कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। रॉड किस में पाया जाता है? रॉड कहेगा किस में पाया जाता है? आँख में। और कहेगा कि आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। और वही कह देगा कि आँख के किस भाग को दान करते हैं? तो कॉर्निया को दान करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 और इसे धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया गया? मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित किया गया था 1869 में। और मेंडलीव जो थे रूस के थे और इनका आधार कहेगा तो परमाणु भार पर आधारित था। ये जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें परमाणु भार पर आधारित था। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मदनता की ईसाई मात्रक क्या है? मदनता के ईसाई मात्रक हो जाएगा मीटर सेकेंड के पावर -2 इन्वर्स, इसे त्वरण कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है। स्क्लेरेनकाइमा की ऊतक में किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसमें कठोर पाई जाती है। 27 नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? ये उभयधर्मी है। आगे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, N2 में अबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 6 भाग लेते हैं। N2 में अबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो 6 लेते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? विद्युत अपघटन द्वारा। और वही कहेगा किससे निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम धातु का प्रचुर अयस्क है बॉक्साइड, कपूर उद्यपातन विधि द्वारा निकाली जाती है। 30 नंबर हो जाएगा, त्वचा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होती है? अधिचर्म से होता है। त्वचा का निर्माण कहेगा किस प्रकार की कोशिका से होती है? तो अधिचर्म कोशिका से। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का कहेगा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। इसे ऑक्सैलिक एसिड भी या ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? एस्कैरिस का साधारण नाम हो जाएगा राउंड वर्म। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन नियम पर। डाल्टन का जो सिद्धांत है रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। आगे देख लेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहते हैं। और आवृत्ति के कहेगा मात्रक का हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एक मात्र गैर धातु क्या है? यानी कि कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एक मात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में। आगे देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने स्त्रावित किया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कह रहा है कि यह किसने स्त्रावित किया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। गति के नियम की खोज किए थे न्यूटन ने और रेडियो की खोज किए थे मार्कोनी ने। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 283। और इसका कहेगा कि परमाणु संख्या कितना होता है? 13। और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम ही हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध किस प्रकार के होते हैं? बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध किस प्रकार के होते हैं? तो बहुत कमज़ोर होते हैं। 39 नंबर हो जाएगा, पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। पाचन तंत्र में वसा का पाचन कहेगा कौन करता है? तो लाइपेज हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। 40 नंबर हो जाएगा, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोज। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है और विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। आगे देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन,
जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? ये हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।